राहुल के बाप के घर पे खदान है क्या कि कोयला खत्म हो गई तो राहुल आते ही खन के दे देगा जल फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे खटाखट पैसे देता है वैसे फटाफट खन के दे देगा क्या कोयला। घर पे राहुल ने खटाखट भिजवाए हो, हमारे यहाँ तो दिया है, मेरे को दिया भाई, मेरे को दिया राहुल गांधी ने। बहुत बढ़िया। क्या दे दिया? खटाखट बैंक और पप्पू से 8,500 आया मेरे बैंक में। कैसे कह रहे नहीं दिया ये, क्योंकि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, एक आध के और आ जाए खाते में तो इस भाई का काम चलता रहेगा। अच्छी बात है भाई। मैं तो ये कहना क्या चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिली तो इसमें गलती किसकी है? गलती अरविंद केजरीवाल की है भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई जा सकता है क्या इस देश में? बताइए। ईडी को 40 दिन से समय मिल रहा था, ईडी की क्या रिपोर्ट आई? पुख्ता सबूत है उनके पास, पुख्ता सबूत है उनके पास। किसके? ईडी के पास। तो साबित क्यों नहीं हो रहा अभी तक? कर तो रहे ना, वो कह रहे हैं। करेंगे, देश में अकाल आ जाएगा जब होगी साबित, या 2025 के चुनाव करीब आ जाएंगे जब साबित करोगे। जब ईडी के पास सबूत है तो फिर साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं भैया, 2 महीने से पागल बना रहे हो तुम दिल्ली की जनता का। ये कह रहे हैं जब देश में अकाल हो जाएगा, ब्लेम तो ऐसे मार रहे हो जैसे मोदी अकाल ला रहा है। अकाल कौन? 1 मिनट रुक जाओ यार, तुम तो छूटते ही मोदी और योगी और फिर राहुल। बोल लो मैं चला जाता हूँ, तुम्हें बोल लो चला देश जाता में हूँ। अकाल आने का मतलब ये है कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, दिल्ली के वासियों को जल संकट है, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सारी पार्टियां जो विपक्ष मटके फोड़ रहा है सर पे लेकर, अगर वो उन्हीं मटकों में पानी पिलाए तो कितना पुण्य का काम होगा। ये बीजेपी वाले मटके फोड़ रहे, पानी नहीं पिला रहे। सर से पूछ लो, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गया। आप सवाल बीच में कुछ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, मतलब बीजेपी जो है राजनीति कर रही, काम नहीं कर रही। बोला केजरीवाल छूटेगा तब देश, जब देश में अकाल आ जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केजरीवाल जेल में है, तो केजरीवाल अगर जेल में है तो अकाल आ रहा है, केजरीवाल रहता तो अकाल नहीं आती। ठीक है, अब अकाल ला कौन रहा है? डीटीसी फ्री किया, डीटीसी घाटे में। जल बोर्ड फ्री किया, जल बोर्ड घाटे में। ठीक है, बिजली विभाग फ्री किया। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। बिजली विभाग फ्री किया, वो घाटे में। आप बताओ ना, देश को अकाल कौन कर रहा है? कौन लोग हैं वो जो एक के साथ एक पी रहे हैं? जो पी रहे हैं, जो लोग, सुनो मेरी बात, आज अस्पतालों में, स्कूलों में, बसों में एक महिला से पूछा जाता है, एक पत्रकार आप जैसे ही, कि मैडम ये बताइए दिल्ली के अंदर फ्री सेवा कैसी लगती है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है? वो कहती है जी बहुत गलत है, तो दिल्ली में लॉलीपॉप बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग अकाल में आ जाएंगे। अब मैं उनसे, तो उनने पूछा कि आप ये बताइए जो टिकट है वो आपने लिया कि नहीं, कि मैं क्यों लूं जब फ्री है? तो आप मलाई भी खा रहे हो, भगोना भी साफ कर रहे हो हैं, और आप कह रहे हो दूध भी ना फटे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ तो घर के मालिक का काम है ना कि कैसे घर चलाना है। जब दिल्ली के लिए खोल दिया, मैं, सुनो मेरी बात, घर के मालिक किसे दे रहा पैसा? घर के अंदर ऊपर चढ़ोगे क्या? वही रहो भैया। घर के माइक पीछे करिए, पत्रकार बोलिए, सेंथिला के साथ बात करिए। देखिए सुनिए, जब घर के अंदर 4 बच्चे हैं, वो कमा रहे हैं, बाप को पैसा दे रहे हैं, तो बाप क्या करता है? नई नई योजना लाता है, बेटा आज एसी लगा लो, बेटा आज फ्रिज लगा लो, बेटा आज वॉशिंग मशीन लगा लो। ये होता है नहीं होता? जब दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता ने 67 सीटें दी, दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर लोग हैं, तो दिल्ली की जनता को फायदा मिल रहा है। इससे लोगों को जलन क्यों हो रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी को ये फ्री की लॉलीपॉप गलत लगती है, तो आप क्यों घोषणा करते हो राजस्थान में? आप क्यों घोषणा करते हो पंजाब में? आप क्यों घोषणा करते हो उत्तर प्रदेश में? बताइए भाई, जब दिल्ली में आप अपोज करें तो फिर अपने दूसरे राज्यों में घोषणा क्यों करते हैं बीजेपी वाले फ्री की? नहीं सर, क्या घोषणा करते हैं मुझे इस बात का भी जवाब दे दो। राशन के अलावा क्या करते हैं बताओ? और जहां तक रही विकास की बात, तो क्या मोदी ने विकास नहीं करा है? क्यों आप ट्रोल कर रहे हो? पूरा अगर इनको, अगर कांग्रेस सरकार को या अखिलेश यादव को या केजरीवाल को, किसी को भी अगर देश की चिंता होती, ठीक है, नंबर 1 लीडर की लिस्ट में हमारा मोदी आ रहा है। हर जगह विकास मोदी सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, तो ये मोदी के सरकार के साथ मिल जाते, ठीक है, मिलके जो देश में कमी बेसी है उस पर सजेशन देते, ना कि उसका विरोध करते। जबकि यहाँ बनारस में चप्पल मारा गया मोदी जी के ऊपर, क्यों नहीं केजरीवाल बोला, क्यों नहीं बोला राहुल गांधी एक बार भी? और तो और हंस के मजे ले रहा था वो। क्या संदेश देना चाहते हो आप देश के बाहर कि हमारे प्रधानमंत्री को चप्पल पड़ रहा है और हम हंस रहे हैं? ठीक है, और ये चीजें अभी क्यों होती है? पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी क्यों हुई? जहां वहां सरकारें नहीं होती भाजपा की, वहीं पे क्यों होती है? क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है किस बारे में? ये जो इस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, जो आरोप सरकार पे लगा रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी, तो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे।
नहीं कर रहे, तभी तो अयोध्या में हार गए। वो इतना काम करने के बावजूद भी हार गए। क्यों हारे भाई, मेरे को बताओ ना, क्यों हारे अयोध्या में? आपने इतना काम करा, आपने मंदिर तामीर करवा दी, एक मंदिर बिल्ड कर दिया आपने मस्जिद को हटाकर, फिर भी आप वहाँ हार गए। क्यों हारे, क्यों हारे? वहाँ की पब्लिक ने नाम की नहीं हुई तो जिनकी मोदी गांधी हो जाएगी, खत्म कहानी। क्या तो ये चलो यार, जवाब देते राम जी का मंदिर में क्या हुआ? क्यों मोदी का लौड़ा क्यों करता है? हम सब सीधा हिंदुस्तान के नहीं मरा है, कोई मर्दाबा नहीं है। सब सीधा बोलता हूँ, देशों को बाहर निकालना चाहिए, देश से बाहर निकालना चाहिए। रहेगा रहेगा। नहीं, अयोध्या में जो वो विधानसभा थी वहीं तो आ रही है, बाकी सीटों पर तो जीते हैं ना। बाकी सीटों पर जीते, देश में तो जीते ना, 240 सीट आई है उनकी। लेकिन जहाँ पर भाई अगर मोदी ने इतनी काम किया है तो अयोध्या से क्यों हार गए? सर ये तो गलत बोल रहे हो, आपको पता है सर कहाँ से आ रही है? अयोध्या फैजाबाद जो सीट है, फैजाबाद एरिया से आ रही है, अयोध्या विधानसभा से जीती है। लोकसभा सीट तो अयोध्या थी ना। सर फैजाबाद मानते हैं अयोध्या थी, लेकिन आप देखो ना किस एरिया से आ रही है। अगर अयोध्या विधानसभा से हारती तो हम उस चीज के लिए एक्सेप्ट करते, ठीक है। अयोध्या विधानसभा ने जीत दिलाई है 10,000 वोटों से। फैजाबाद की अयोध्या जो सीट थी ना वहाँ के नजदीक की, वहाँ से तो जीते हैं। दूसरी की बात छोड़ो ना, आप नजदीक की बात क्यों कर रहे हो? मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, आप नजदीक की बात कर रहे हो। अयोध्या विधानसभा में जीती है बीजेपी। हाँ तो अब क्या? अच्छा, आपको कौन से काम बुरे लगे मोदी के, ये बताइए। काम मेरे को कोई भी बुरे नहीं है, सब सही है। बट जैसे कभी नोटबंदी आ जाती है, कभी एनआरसी आ जाता है, कभी कुछ से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो खैर निकल गई। अब प्रॉब्लम जब थी, जब हमने झेली, अब थोड़ा ही है। वो वक्त पर आकर हवा के साथ नोटबंदी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया था। फिर एनआरसी आई। एनआरसी क्यों आई? जीएसटी, बहुत सारी चीजें जिससे आम इंसान को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है उससे। एनआरसी नहीं आई है, लेकिन कोशिश तो चल रही है, कोशिश तो कर रहे हैं। बातें चल रही है उसके हवाले से। क्यों ना है एनआरसी? आप एक बात बताओ, पहली बात आप रोजगार, अभी आप रोजगार पे मुद्दा उठा दोगे तुरंत, ठीक है। जो बाहर से, देश के बाहर से आके घुसपैठी बैठे हुए हैं देश में, उनको बाहर क्यों ना करें हम? हमारे देश के युवाओं को रोजगार लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जिन घुसपैठियों को इन लोगों ने बिठा के रखा है, और इन्होंने बोला नोटबंदी पे, जब पाकिस्तान 500,000 के जाली नोट छाप के लाके भारत में चलाता था ना, तब पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी? तब देखो नोटबंदी के बाद आटे की भीख क्यों मांग रहा है पाकिस्तान, वो चीज देखो। मेरी एक बात बताओ, कोई बंदा बाहर से आ जाए तो क्या मतलब आप मेरे को परेशान करोगे, मेरे घर वालों को परेशान करोगे? वो तो करेंगे, लेकिन वो देखना तो पड़ेगा कौन यहाँ का है कौन बाहर का। भाई यहाँ के वाले पे तो कागज होंगे सारे, आपके पास तो कागज है ना। भाई रुको भैया, तो आपके पास तो कागज है, मेरे पास तो अपने कागज है। दिखाने में दिक्कत क्या है? अपने वो भी दिखाएगा, हम भी दिखाएंगे, आप भी दिखाओ। मेरे पास ज्यादा अपने कागजात होंगे और अपने पेरेंट्स के होंगे, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे आप दादा के भी लेके आओ, परदादा के भी लेके आओ, ये मैं कहाँ से लेके आऊंगा भाई? मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ 10 साल पुराना मांगा है, आपके बाप दादा 10 साल पुराना भी नहीं है क्या भैया? ये रूल सबके लिए होना चाहिए। तुम भी दिखाओ, हम भी दिखाएंगे। क्यों नहीं है? तुम भी दिखाओ, क्यों नहीं है? सबके लिए। कौन घुसपैठी है बताओ, कौन घुसपैठी है बताओ भारत में? तुम बताओ, एक घुसपैठी बता सबके लिए दो। होना चाहिए, सबके लिए अरे ये सबके लिए होना चाहिए। तुम भी दिखाओ, मैं भी दिखा रहा हूँ। तो सबके लिए ही है ना, वो सबके लिए दिखाओ, सबके लिए है ना। सबके लिए कहाँ है? भैया चिल्लाओ मत, ठीक है। चिल्लाने से आप वो नहीं कर दोगे। मेरे को आप एक हिंदू बता दो जो देश में घुसपैठ किया हो। कौन सा हिंदू देश में घुसपैठ है, जबकि मुस्लिम हजारों घुसपैठ कर चुके हैं? कोई भी आ सकता है ना। सब आ सकते तो हैं। सर आप कानूनी तौर पे आओ ना, वीजा लेके आओ ना। यार कि हिंदू और मुसलमान है और हिंदू नहीं और मुसलमान है, कैसी बातें कर रहे हैं? नेपाल में कितने लोग यहाँ फिर रहे हैं, आप मेरे को ये बताओ। ये कह रहे नेपाल से भी आ सकते हैं। कौन? नेपाल से आए, व्यवसाय पे आए, कार्य करने आए, ठीक है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वीजा बनता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर से आप आओगे, घुसपैठ बन के नहीं आओगे। एनआरसी में तो सबके देखे जाएंगे ना। घुसपैठ बन के आओगे तो लात मार के बाहर किया जाएगा देश से। क्या कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, हिंदू घुसपैठी नहीं है, ये कह रहे ना। पहले मेरे को ऐसा नहीं, 10 सालों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा था, अब नहीं चलेगी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। कहाँ कर रहा था? कम हो गई है, 63 सीटें कम हो गई है, समझ रहे हो ना। बैसाखी की सरकार है, अब करेंगे ना ये तानाशाही, सरकार गिर जाएगी 2 मिनट में। झोला उठा के बात इनकी सही है। एक लड़का है जो हमेशा मेरिट में आता है, इस बार फर्स्ट डिवीजन आ गया है, तो वो दुख में है कि हम फर्स्ट डिवीजन क्यों है, मेरिट में नहीं है। और ये एक तरफ दूसरा जो लड़का है वो हर साल फेल होता है,
33% पाके पास हो गया तो कह रहे हैं क्या 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 गिर जाएगी सरकार, क्या 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 गिर जाएगी सरकार। सीटें बढ़ रही है उनकी और मोदी की घट रही है, ये नहीं बताएंगे। ये कह रहे हैं सीटें बढ़ रही है, उधर घट रही है। 99 राहुल गांधी की थी, 95 हो गई। एक तो राहुल गांधी का प्रवक्ता भाग गया। 29 में जीरो पे आ जाएगा, 29 में जीरो पे। राम मंदिर पे ये सोचा 400 पार 240 में अटक गया। अरे अखिलेश यादव भी तो कह रहा था 400 हार। अखिलेश यादव भी तो, एक मिनट आप जवाब दो ना। अखिलेश यादव भी तो कह रहा था 400 हार। वफादार हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान ने कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सी कुर्बानी दी लो। है, इसके लिए बताओ। यार वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी कर रहा है मुसलमान। क्या कर रहे हैं, ये कागज की बात कर रहा है, कागज की बात कर रही है। कागज की बात इनने छेड़ी थी, कागज की बात इनने छेड़ी थी। व्यक्तिगत नहीं। हाँ, जो बात आपने कही है, सब वफादार है ना, इसमें कौन वफा है? मोदी नहीं मोदी जी ने कब कहा आपसे? मोदी जी नहीं मानते हैं ना इस बात को। कौन कह रहा है ये बात? हिंदू मुस्लिम होती है, कपड़ों से पहचान लेते हैं। कपड़ों से पहचानने वाली बात है ना। ये लोग वो क्यों उठाई जा रही है? ये लोग कहे जो वो रासलीला, हम कहे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, यही बात है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं 400 पार तो अखिलेश यादव भी तो कहा था कि बीजेपी की 400 हार, उसमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सुन लो हमारी बात। इस बार इस बार जितने जो इंटरनेशनल मीडिया है मोदी के जो दलाली करते हैं वो सब 400 पार करा रहे थे। और जब रिजल्ट आया 4 तारीख को तब क्या आया? क्या सरकार बनी ना उनकी बनी? बैसाखी की सरकार है। चलो सही बात है, भैया ने बात बहुत अच्छा कराया है। ठीक है, इनको ये कहना, ये बोला ना अभी ने कि जनता ने औकात दिखा दिया। ठीक है भैया, औकात तो दिखा दिया। ये दिखा दिया कि देश के सारे बड़े बड़े चोर, केजरीवाल चोर, घोटालेबाज कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद सुनो, मुलायम सिंह, टीएमसी, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां देश, सारे बड़े बड़े चोर इकट्ठा होके जितनी, सुनो यार, रुक जाओ। बीजेपी ठीक है, बाकी सब चोर है पूरे हिंदुस्तान में। और बीजेपी पे वही चले जाते हैं ना, दूधों से धुल जाते हैं। तुम्हारी पूरी गठबंधन मिलके, एक मिनट यार, बैसाखी की सरकार जो बोल रहे है तो नहीं, तुम्हारी पूरी गठबंधन मिलके, सुनो, तुम्हारी पूरी गठबंधन, अरे तुम सुन तो लो, मेरी भी तो सुनो। पढ़े लिखे तुम्हारी पूरी गठबंधन मिलके भाजपा की जितनी भी सीटें ला पाई क्या? अरे पहले मोदी की पूरा गठबंधन मोदी के बराबर नहीं आ पाई सीटें। गठबंधन की जो जितनी सीटें हैं बीजेपी की सीटों से कम है। इस देश में जो है ना, एक तरीके से मोदी को भगवान मान लिया था। कौन मान लिया भगवान? सुनो तो सही, मैं पहले बात सुनो पूरी। मोदी हाथ पकड़ के राम जी की तस्वीर लेके और हाथ में लेके मंदिर लेके जा रहा है। किसी ने बना दी होगी। हो गया राम जिसने पैदा करी है पूरी दुनिया, पूरी कायनात जिसने पैदा करी है, वो इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। वो इंसान ही रहेगा, उसे भी मनना है, हमें भी मनना है। जिसने दुनिया पैदा करी है वो भगवान ही रहेगा। आगे बात समझ में? ये उसके लिए दिखाया है, अयोध्या ने ये दिखाया है कि देख, जिस नतीजे पे तुम हमको लेके जा रहे थे, हमने तुम्हें कहाँ छोड़ दिया। 400 पार न हुई। अब ये कह रहे हैं जो भगवान की, भैया आप 2 मिनट शांत रह जाना, मैं अपनी आस्था बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जो बंदा, ठीक है, हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले घर घर में लैट्रिन नहीं थी। एक गरीब से पूछो जाके क्या हालत थी, उनकी माताएं बहनें खेतों में जाती थी लैट्रिन करने। सुनो यार, अरे बात सुनो यार, मैं अपनी बोलूं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मोदी है हमारा भगवान। हमारे घर से गंदगी की चोरी की है, हमारे घर से उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर देके धुआं की चोरी की है। और सुनो, जो ये बोले राम जी की फोटो ले जाके, ठीक है, जो टेंट से उठा के हमारे राम को, ठीक है, उतने बड़े मंदिर, भव्य मंदिर में बिठा दे, वो है मेरे लिए भगवान, इनके लिए नहीं होगा। तुम बात सुनो, शोर क्यों मचा रहे हो यार? क्यों शोर मचा रहे हो? शौचालय दे दिया, शौचालय से पेट भर नहीं, क्या शौचालय? घर नहीं बनवाए, राशन नहीं दिया, शौचालय से पेट भर रहा है कोई। मैं मोदी को भगवान मानता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान। जो इंसान, सुनिए मेरी बात, मैं भगवान इसलिए मानता हूँ उसको, अगर जो इंसान पब्लिक का और गरीबों का दुख दर्द समझता है, उसका दुख दर्द कम करता है ना, वो भगवान से कम थोड़ी हो सकता है। ये बात बताइए ना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? एक बात बताइए, मोदी ने क्या काम नहीं किया हमारे देश में? गरीबों का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना। बात कर रहे हैं बैसाखी के, अरे बैसाखी कहाँ से है? पहले क्या इंडिया गठबंधन नहीं थी क्या? पहले सरकार गठबंधन नहीं चलती थी क्या? ये बात बताइए। और दूसरी बात, अगर नीतीश और नायडू चले जाएंगे ना दूसरे में, फिर भी 10 सीटें कम होगी। अगर मान लो नीतीश चले गए तो कितनी ले जाओगे? 234, तुम्हारे पास 12 उसके पास है, कैसे बनाओगे सरकार? आप बताओ तो।
क्या किया है? यूपी में योगी ने क्या काम किया तुम बताओ। अखिलेश यादव के मैं 4 काम गिना रहा हूँ, तुम उसके योगी के गिना दो। बताओ। अरे पहले बात तो सुन लोगे, बात सुन लो। 4 काम गिनवा। अखिलेश यादव ने यमुना एक्सप्रेस लखनऊ तक बनवाया, ये चलिए बनवाया। काम सुनो, स्टेडियम किसने बनवाया? हाँ। स्टेडियम किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने स्टेडियम बनवाया। खाने को दे रहा है? अरे रुक जाओ, लैपटॉप किसने बांटे? लैपटॉप बच्चों को किसने बांटे? अखिलेश यादव ने बांटे हैं। 3 हो गए। अरे सुनो, एक मिनट, उसी लैपटॉप में जो 1000 करोड़ के घोटाले हुए वो कहाँ गए? उस लैपटॉप में जो 1000 करोड़ के घोटाले हुए वो कहाँ गए? 2000 ना करा, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। अनपढ़ से पढ़े लिखे की पे तुम बराबरी कर रहे हो। चौथा काम पता है, मैं पता है रियलिटी। चौथा काम गिनो। चौथा काम गिनो। चौथा काम गिनवाई। चौथा काम माने जो है रोजगार दिया, पुलिस भर्ती करी, 100 नंबर 8-10 मिनट में पहुंच जाती है गांव में। 100 नंबर किसने दिया? ठीक है। दिया 4 हो गए, इनसे गिनवा लो। अब ये बोले रोजगार दिया, जरा आप अंकल डेटा उठा लो। उसमें से 90% जो थे यादव और मुस्लिम थे जिनको पुलिस में नौकरी भर्ती मिली थी। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो यार? डेटा उठा के देखो पहले। गलत पुलिस भी नहीं था। याद आपको कैसे अगर दिखा दिया तो माफी मांगोगे? दिखा दिया तो माफी मांगोगे? भगवान मुलायम सिंह यादव भी ये कहते थे जब रेप हो जाता था, जब बच्चे हैं नादाने हो जाती है गलतियां। आज 10 मिनट में अखिलेश मुलायम सिंह का बयान था ये कि जब बच्चे हैं रेप होता था तो ये कहते हैं गलतियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव ने अब तक कितनी फांसियां दिलवाई है? कितने मोस्ट वांटेड यूपी के अंदर से मरवाए? मुझे एक भी गिनवा दो। मोस्ट वांटेड बढ़वाए हैं यार, कितने मरवाए हैं? भाई योगी का काम गिनवाओ ना आप। भैया कितने काम गिनवाऊं यार? हक में है। कितने काम गिनवाऊं? जो आज 4 लेन का एक्सप्रेसवे था, आप देखो गोरखपुर से लखनऊ तक का, आज वो 6 लेन का है। आप जा लो, अब सुन लो यार, काम सुनो पहले। हाँ, सब जैसे की बात ये है ना कि देश में अब पैदा हुआ वो भी अखिलेश यादव ने किया है। ठीक है, ये पैदा हुआ इन्हें भी अखिलेश यादव ने पैदा किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, फोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, रेलवे से, एयरपोर्ट से और तुम्हारे इसरो से, सारी चीज से कांग्रेस ने कुछ ना कर दिया, मोदी ने कर दिया। चलो, ताज होटल में योगी का सबसे बड़ा काम गिनवा देता हूँ। योगी का भैया सबसे बड़ा काम गिनवा देता हूँ। ठीक है, यूपी जो है अखिलेश यादव के टाइम में कितने नंबर पे था जीडीपी के मामले में, देश में कंट्रीब्यूट करने के मामले में? पता नहीं, किसी को पता नहीं था। आज के टाइम में तमिलनाडु जैसे राज्य को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूपी। ठीक है, कितनी ज्यादा वहाँ की जीडीपी बढ़ गई। वो देखो ना क्राइम रेट पे क्या हुआ, कितने इनकाउंटर हुए, कितने माफियाओं को मरवा दिया, अवैध रूप से जो कब्जे थे उनको वो कर दिया। 8 बजे के बाद मेरी माताएं बहनें जो है ना घर के बाहर नहीं निकलती थी। आज के डेट में किसी की हिम्मत नहीं है, 12 बजे रात को भी चौराहे पे जाके आती हैं। ये चीज है योगी का काम।